तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल बाज़ रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की चाल को समझते हैं मगर भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए 16 से 22 मार्च 2026 के इस अहम हफ्ते की, जो जज्बात, जिम्मेदारियों और मुस्तकबिल के फैसलों का अहम वक्त बन सकता है। इस हफ्ते सन यानी कि सूरज आपके वसत और मुस्तकबिल के मंसूबों के घर को मुतहर्रिक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जहन में आगे बढ़ने और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ख्यालात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपका हाकिम सियारा मून यानी कि कमर मुसलसल बदलती कैफियत के साथ आपके मिजाज और जज्बात को मुतासर कर रहा है। इस दौरान सैटर्न यानी कि ज़ोहल की तवानाई भी पस मंज़र में मौजूद है, जो आपको हकीकत पसंद बनाना चाहती है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते आपको दिल और अक्ल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना होगा। बाज़ मामलात ऐसे भी सामने आ सकते हैं जहां आप जज्बाती रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे, मगर बेहतर यही होगा कि सब्र और हिकमत को इख्तियार करें। अगर आपने जल्दबाजी से बचते हुए हर कदम सोच समझ कर उठाया और अल्लाह ताला पर भरोसा रखा, तो यही हफ्ता आपके लिए आइंदा कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। कैरियर और पेशा वराना मामलात के लिहाज से यह हफ्ता कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए अहम साबित हो सकता है। मरीख आपके अमली मामलात में तवानाई पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर काम करने का जज्बा बढ़ सकता है। आप अपने काम में संजीदगी और ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे और यही चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ बना सकती है। ताहम यहाँ मरकरी यानी कि अतारत की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि गुफ्तगू और राब्तों में एहतियात ज़रूरी है। दफ्तर में किसी साथी या सीनियर के साथ किसी पॉलिसी या फैसले के हवाले से इख्तलाफ पैदा हो सकता है। ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर आपने जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया तो मसला बढ़ सकता है, मगर अगर आपने खामोशी और हिकमत इख्तियार की तो यही मामला आपके हक में जा सकता है। सरकारी मुलाजमत करने वालों के लिए कागजी कार्रवाई और दस्तावेजात को बारीकी से देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि छोटी सी गलती भी ताख़ीर का सबब बन सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नई डील करने के बजाय पुराने मामलात को मुस्तहकम करने का हफ्ता है। अगर आप किसी नए मंसूबे या शराकत दारी का सोच रहे हैं तो फौरी फैसला न करें, बल्कि मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाएं। माली मामलात के लिहाज से यह हफ्ता दरमियाना मगर मोहतात रहने का है। जुपिटर यानी कि मुश्तरी रिस्क के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, मगर सैटर्न यानी कि ज़ोहल अखराजात को काबू में रखने का पैगाम दे रहा है। इस हफ्ते घर, ख़ानदान या बच्चों से मुतल्लिक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिसकी वजह से बजट मुतासर हो सकता है। अगर आप सरमायाकारी या बचत के हवाले से कोई मनसूबाबंदी बना रहे हैं तो जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। मरकरी यानी कि तारत की हरकत यह बता रही है कि हिसाब किताब में गलती या गलत फहमी का इम्कान मौजूद है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या माली माहिदों में ख़ास एहतियात करें। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार माली मदद मांगे तो हमदर्दी के साथ मगर हकीकत को सामने रख कर फैसला करें। इस हफ्ते कर्ज देने या लेने में जल्दी न करें, क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। हफ्ते के आखिर में किसी पुरानी रुकी हुई रकम या छोटे फ़ायदे की खबर मिल सकती है, जिससे वक्ती सुकून मिलेगा। रिस्क में बरकत के लिए शुक्र अदा करें और फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते माली इस्तेहकाम सब्र और इत्तदाल से ही हासिल होगा। कारोबार, प्रॉपर्टी और बैरून मुल्क मामलात के हवाले से यह हफ्ता उम्मीद अफजा मगर एहतियात तलब हो सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के मामले में शामिल हैं तो दस्तावेजात को बारीकी से चेक करें, क्योंकि मरकरी यानी कि तारत की पोजीशन कागजी गलती या गलत फहमी का इशारा दे रही है। कारोबारी अफराद के जहन में नए मनसूबों के ख्यालात आ सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप ऑनलाइन कारोबार या नई मार्केट में कदम रखने का सोच रहे हैं। मगर सैटर्न यानी कि ज़ोहल ये बता रहा है कि जल्दबाजी मुनासिब नहीं, पहले मुकम्मल मनसूबा बंदी करें फिर कदम उठाएं। अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के किसी केस में शामिल हैं तो इस हफ्ते मुकम्मल कामयाबी ना भी मिले, मगर पेशरफ ज़रूरी हो सकती है।
खास तौर पर जुमेरात के बाद मामलात में कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। किसी एजेंट या तीसरे शख्स पर मुकम्मल भरोसा करने की बजाय खुद भी तहकीक करें, क्योंकि एहतियात ही इस हफ्ते कामयाबी का रास्ता बन सकती है। रिश्तों, शादीशुदा ज़िंदगी और ख़ानदानी मामलात के लिहाज से यह हफ्ता कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि आपका हाकिम सितारा मून है और इस हफ्ते कमर की बदलती हुई पोजीशन आपके जज्बात को ज़्यादा हसास बना सकती है। इसका मतलब यह है कि बाज़ औक़ात मामूली बात पर भी दिल असर अंदाज हो सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने शरीक हयात के साथ सब्र और नरमी से पेश आएँ। अगर किसी मामले पर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो फौरी रद्दमल देने की बजाय बात को ठंडे दिल से समझने की कोशिश करें। इस हफ्ते वीनस यानी कि ज़ोहरा की तवानाई रिश्तों में नरमी पैदा कर सकती है, इसलिए अगर आप अपने रवैये में मोहब्बत और बर्दाश्त शामिल करेंगे तो घर का माहौल बेहतर हो सकता है। बाज़ अफराद के लिए किसी ख़ानदानी मसले या बुजुर्ग की सेहत के हवाले से भी फ़िक्र पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए ताल्लुक़ या दोस्ती के मजबूत होने का इम्कान भी मौजूद है, क्योंकि मून यानी कि कमर जज्बाती माहौल को गहरा बना रहा है। ताहम यहाँ जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। अगर आप किसी रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले एतमाद और समझ-बूझ को मजबूत बनाएं। इस हफ्ते रिश्तों में असल कामयाबी इसी में है कि आप अना की बजाय मोहब्बत और बर्दाश्त को तरजीह दें। मोहब्बत के मामलात के लिहाज से भी यह हफ्ता कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए जज्बाती गहराई ले आ सकता है। क्योंकि आप फितरी तौर पर हसास और दिल के नरम होते हैं, इसलिए इस हफ्ते आप अपने जज्बात को ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। मून और वीनस यानी कि ज़ोहरा की मुश्तरका तवानाई मोहब्बत के मामलात को गहरा कर सकती है। बाज़ अफराद के लिए किसी पुराने रिश्ते की याद ताज़ा हो सकती है या कोई पुराना राब्ता दोबारा शुरू हो सकता है। ताहम यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करना हमेशा दुरुस्त नहीं होता। मरीज़ की मौजूदगी बाज़ औक़ात मिजाज में जल्दी और बेसब्री पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आप किसी बात पर जल्दी नाराज़ हो सकते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस हफ्ते खुली और साफ गुफ्तगू बहुत ज़रूरी होगी। दिल में शक या नाराज़गी हो तो खामोश रहने की बजाय मुनासिब वक्त पर बात करें, क्योंकि खामोशी अक्सर फैसले पैदा कर देती है। सच्ची मोहब्बत बर्दाश्त और एतमाद से मजबूत होती है। अगर आपने अपने मिजाज में नरमी और समझदारी को शामिल किया तो यही हफ्ता आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का सबब बन सकता है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के लिए ज़हनी दबाव और थकन का इशारा दे सकता है, क्योंकि मून आपके मिजाज और जज्बात को मुतासिर करता है। इसलिए इस हफ्ते ज़्यादा सोच और फिक्रमंदी की वजह से नींद मुतासिर हो सकती है या थकन महसूस हो सकती है। बाज़ अफराद को मैदे के मसाइल, सीने में घबराहट या हल्का सर दर्द भी महसूस हो सकता है, क्योंकि बुर्ज सरतान के अफराद अक्सर जज्बात को दिल में रखते हैं। इस हफ्ते कोशिश करें कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुकून और आराम के लिए वक्त निकालें। पानी ज़्यादा पिएं, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें और रोज़ाना कुछ देर चहलकदमी करें, ताकि जिस्म और जहन दोनों को सुकून मिले। रूहानी तौर पर मजबूत रहने के लिए ज़िक्र और दुरूद शरीफ को मामूल बनाएं। इस हफ्ते के लिए कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों का रूहानी अमल यह है कि नमाज फजर के बाद इसमें आज़म या सलाम या अल्लाह 111 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। यह अमल दिल को सुकून देने, घरेलू माहौल में अमन पैदा करने और मनफी असरात से हिफाजत का सबब बन सकता है। मजमूई तौर पर 16 से 22 मार्च 2026 का यह हफ्ता बुर्ज सरतान वालों के लिए जज्बाती तवाज़ुन सीखने का वक्त है। अगर आपने सब्र, हिकमत और दुआ को साथ रखा तो यही हफ्ता आपके लिए अंदरूनी सुकून और आइंदा कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। और सदका को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अच्छी वीडियो को, अच्छी बात को आगे शेयर करना भी सदका जारिया है। और आपका इस हफ्ते का सदका है कि आप किसी की मजलूम की दाद रसी कर दें, किसी की बात सुनकर उसको हौसला दे दें, उसको पॉजिटिव किसी भी पॉजिटिव मानी में जो है वो उसको आप हौसला दे सकते हैं और उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, दादरसी कर सकते हैं। ये आपका सदका है। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं
یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔